नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के लिए और समझेंगे कि मार्केट फ्राइडे के दिन कहाँ रह सकता है। तो आपको लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि मार्केट जो है सीपीआर को अगर ब्रेक करता है, गैप अप ओपन होता है और अगर सीपीआर को ब्रेक करता है तो मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ था और वापस वो नेगेटिव सेंटीमेंट शो हो रहा है सीपीआर ब्रेक करने से। तो मार्केट में यहाँ पर अपना जो रहेगा, यहाँ एंट्री रहेगी और जो मैंने आपको टारगेट दिए थे 15,900 और मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक गया। तो आई होप आपको मेरे लास्ट वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राइडे के दिन निफ्टी कहाँ रह सकता है। तो मार्केट में आपने देखा कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट में यहाँ से काफ़ी बाइंग आई और मार्केट को क्लोजिंग जो आया नियर 16,170 से 70 के आसपास नियर आया। तो मार्केट में आप ये देख सकते हैं, अगर वर्जिन सीपीआर चेक करें तो पहला ये अपना वर्जिन सीपीआर है, वर्जिन सीपीआर, और दूसरा जो ये है डॉट, आपको एक मिनट में थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। अब मार्केट में ये पहला वर्जिन सीपीआर हो गया, ये जो है ये अभी इंटैक्ट बना हुआ है वर्जिन सीपीआर, और ये दूसरा हो गया अपसाइड से और ये तीसरा हो गया वर्जिन सीपीआर। अब नीचे की बात करें तो ये जो चौथा जो है वर्जिन सीपीआर नीचे है। मार्केट में जो ये लेवल आ रहा है, अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ। मार्केट में जो पहला वर्जिन सीपीआर है उसका लेवल है 16,300 से 16,250, जो दूसरा है उसका है 16,400 और जो तीसरा है इसका है 16,500 से 16,600। अब मार्केट में जो ये चौथा सीपीआर है वर्जिन सीपीआर, इसका लेवल है जो मार्केट में वो है 15,900 से 15,800। तो मार्केट में अपन बोल सकते हैं आज ये लेवल नियर टू टेस्ट हो चुका है, नियर टू टेस्ट हुआ है। तो ये टेस्ट हुआ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसा बताया था। अब मार्केट में ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 16,300 से 16,200। अब मार्केट अपन जब तक लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाएंगे, ये मेरा व्यू है, अगर लॉन्ग पोजीशन में जब तक मार्केट 16,300 को ब्रेक नहीं करे और सस्टेन करना चाहिए, मार्केट में सस्टेन आना चाहिए। क्योंकि ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मुझे आज मार्केट में जो पॉजिटिवनेस दिखी है, जो मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बने, मार्केट में अगर ये इसके ऊपर जाता है 16,300 को ब्रेक करता है, 16,300 को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर 16,400 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर मार्केट 16,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की स्टार्टिंग अपन बोल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में अभी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं और मार्केट थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं स्मार्ट मनी और उसके बाद नीचे गिरा देते हैं। मार्केट में जब तक रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होंगे जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अपोजिट होगा ना, क्योंकि मार्केट में अपोजिट साइड ही तो रिटेल ट्रेडर के अपोजिट साइड कौन बैठा रहता है, तो अपना FIs, या अपन बोल सकते हैं प्रोज। तो मार्केट में अगर इनको माल बेचना है तो ख़रीदने वाला होना चाहिए, अगर इनको ख़रीदना है FIs को तो इनको ख़रीदना है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए। तो मार्केट में ये जो बाइंग है वो DIs, मैक्सिमम DIs के थ्रू आई है, और कुछ बोल सकते हैं प्रोज ने भी बाइंग की होगी, और तो मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको लेवल्स दिए। अब मार्केट में देख लेते हैं कि टुमारो CPR जो कल बनने वाला है वो क्या शो कर रहा है। देखिए ये 3 डॉटेड लाइन जो है ये अपन बोलेंगे ये फ्राइडे के लिए जो है CPR है, फ्राइडे का CPR। अब मार्केट में ये जो CPR बन रहा है ये अपन बोल सकते हैं कि ये वाइट CPR है, वाइट CPR। अब मार्केट में ये जो शो करता है, मार्केट में रेंज बाउंड टू साइडवेज, लेकिन मार्केट जो है इंडिया विक्स जो अपन बोलेंगे, इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी हाई है, इंडिया विक्स जो है काफ़ी हाई है, अभी नियर 22 के आसपास है, 25 से नीचे आया है। क्योंकि मार्केट ये ऊपर गया है तो इंडिया विक्स 25 के आसपास था। अब मार्केट जब ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स ड्रॉप होता है, तो मार्केट में 22 नियर 22 है। तो मार्केट में रेंज बाउंड तो रह सकता है मार्केट, और थोड़ा ट्रेंडी भी रह सकता है मार्केट, क्योंकि वॉलीटिलिटी हाई है, वॉलीटिलिटी काफ़ी हाई है। तो मार्केट में अब अपन एक चीज़ समझेंगे, टुमारो CPR वाइड है, रेंज बाउंड टू ट्रेंडी रह सकता है, हो सकता है रेंज बाउंड भी रहे मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब मार्केट में मैंने आपको जो बताया कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, 16,300 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक अपन 16,400 के लिए लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और मार्केट में अगर ये 16,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है, जब तक अपन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की बात ही नहीं करेंगे अभी तो।
पूरी तरीके से अपन कह सकते हैं मार्केट में स्टार्टिंग हुई है। अगर 16,400 को ब्रेक करता है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की स्टार्टिंग हुई है। अब मार्केट में अब आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट में जो है अब ये जो CPR वाइड है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि इस रेंज में रहने की है, और अगर इसको मार्केट एक रेंज में रहने के बाद ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में 16,400 की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मार्केट मान लीजिए अगर इस CPR के नीचे रहता है या फिर मार्केट इससे रेसिस्टेंस लेता है तो वापस फिर नीचे आ सकता है, डिक्लाइन हो सकता है मार्केट। और जो तीसरी कंडीशन मुझे लग रही है कि अगर मार्केट मान लीजिए अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है और इस CPR के अंदर भी रह सकता है मार्केट, फिर इधर भी जा सकता है और फिर यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता है, या फिर मार्केट इधर भी जा सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की जो ओपनिंग है फ्राइडे की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ रह सकता है। तो चलिए अब वैल्यू एरिया लगा के देख लेते हैं। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी फ्यूचर। अब आप देखेंगे कि मार्केट जो है ये लोअर वैल्यू एरिया बना है। मार्केट में ये देखिए आप, ये है आपका वैल्यू एरिया हाई प्रीवियस डे का, ये आपका POC है, ये POC है, और वैल्यू एरिया लो जो है ये है। अब आज का देखेंगे तो आज का ये वैल्यू एरिया हाई POC, जब मार्केट फॉल हो रहा था तो POC अप साइड पे था, फिर जब मार्केट नीचे आ गया तो POC जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये POC है, POC, और वैल्यू एरिया लो जो है यहीं से। तो मार्केट में जो ये वॉल्यूम है यहाँ से बाइंग आई, अपन बोलेंगे यहाँ से बाइंग आई तो मार्केट ऊपर गया, और जो मार्केट में ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम यहाँ से सेलिंग आई तो मार्केट नीचे आया था। तो देखिए मार्केट जो है इसी के नियर इसी के आसपास क्लोजिंग दिए एक्सपायरी की, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गए प्रीमियम और ये भी ज़ीरो हो गए प्रीमियम। तो यहाँ से भी थीटा डी के हुआ, यहाँ भी थीटा डी के हुआ, तो दोनों साइड से क्या हुआ, प्रीमियम ईटिंग हुई, इधर भी से भी प्रीमियम मीटिंग हुई, पहले मॉर्निंग में ऊपर से फिर नीचे से। तो मार्केट में ये समझने वाली बात है कि मार्केट में जहाँ से मार्केट वॉल्यूम जनरेट हुआ वहाँ से नीचे गया, फिर नीचे से जनरेट हुआ ऊपर आया। मार्केट में शो तो लोअर वैल्यू एरिया रहा है, और मार्केट में जो ये POC और वैल्यू एरिया लो एक ही प्लेस पे आ रहे हैं, तो मार्केट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अपने लिए। समझा देता हूँ, मार्केट में ये POC है और ये वैल्यू एरिया लो है, ये दोनों सेम प्लेस पे आ रहा है, सेम प्लेस, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया लेवल अपने लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट में दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये POC देख रहे हैं आप, ये POC और ये वैल्यू एरिया हाई, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आ रहा है 16,100 अपन समझ लें, 16,100। तो मार्केट अगर इसके इधर रहता है, ओपन होता है, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर रहेगी, और अगर 16,100 ब्रेक करता है तो फिर ये POC टेस्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, बाकी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कंक्लूडिंग पार्ट में। अब मार्केट में आप एक चीज़ देखिए कि मार्केट जो हुआ, ओपन हुआ इन रेंज और इन वैल्यू, इन रेंज इन वैल्यू। अगर आपको नहीं आया समझ में तो मेरे जो अभी आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें मैंने ये टॉपिक बताया है। तो मार्केट इन रेंज इन वैल्यू खुला, मार्केट गया आउट रेंज गया, लेकिन इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी वापस इन रेंज में आने के लिए। देखिए ये प्राइस रेंज में वापस इस प्राइस रेंज में आ गया, प्राइस रेंज में आ गया, और इसी वैल्यू एरिया के अंदर आ गया। ये वैल्यू एरिया, ये वैल्यू एरिया तो नियर इसी के आसपास है और इसके आसपास है। अगर मार्केट ओपन होता है इन रेंज इन वैल्यू, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी वापस इन रेंज और इन वैल्यू में, अगर आउट रेंज हो गया है, मतलब मार्केट अगर बाहर निकल गया इस रेंज के, पिछले वाले रेंज से, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर ये चीज़ कंडीशन होती है, अगर मार्केट में कोई लेवल है, ये मान लीजिए यह सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट है, तो जैसे आज बैंक निफ्टी ने CPR से सपोर्ट लिया तो यहाँ से मार्केट निफ्टी भी ऊपर गया। तो मैंने जैसे आफ्टर मार्केट में बताया था कि निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको साथ में बैंक निफ्टी भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी जहाँ से सपोर्ट ले वहाँ से निफ्टी भी वापस जा सकता है। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आफ्टर मार्केट एनालिसिस में, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो मार्केट में मेजर सपोर्ट था, तो यहाँ पर अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि मार्केट इन रेंज भी था और इन वैल्यू भी था, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी वापस जाने की हाई हो जाती है ना।
चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वैल्यू एरिया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कैसे इसको देखना है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं गैप अप की। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है तो देखिए ये जो सीपीआर की रेंज आ रही है ये अपन मान के चलें 16,150 से 16,50 की, और जो वैल्यू एरिया का जो सीपीआर आ रहा है वो यहीं आ रहा है, प्रीवियस डे का पीओसी लाइन यही आ रही है, और मार्केट में जो आज का करंट पीओसी वो यहाँ पर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल अपना ये है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये है। तो मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर रहने की है, एक रेंज में रहने की है, क्योंकि वाइड सीपीआर भी बना है, वाइड सीपीआर। और मार्केट में अगर इस रेंज के बाद मार्केट नीचे आता है, इस सीपीआर के अंदर आता है, तो मार्केट फिर इस रेंज में भी रह सकता है। जब मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और इस रेंज में रहता है, जब तक वो 16,300 को ब्रेक नहीं करता है, जब तक अपन लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 16,200 से 300 पे अगर आपको मार्केट लग रहा है 16,300 जा सकता है, तो प्रोबेबिलिटी है जाने की, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पर जब तक 16,300 नहीं ब्रेक होता। अगर आपको लग रहा है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 16,250 के आसपास या फिर 16,260, तो आप 40-50 पॉइंट के लिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले लीजिए, मैं तो अवॉइडेबल रहेगा। मैं 16,300 जब ब्रेक होगा तो मैं 16,400 के लिए ट्रेड टेस्ट कर सकता है मार्केट, तो मैं इसका टीपी यहाँ लूँगा, टारगेट ये रहेगा मेरा। और अगर सेकंड कंडीशन है, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जो नीचे आता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर सीपीआर है, ये जो कल का सीपीआर है, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तब एक लॉन्ग पोजीशन बनेगी। लॉन्ग पोजीशन इस सीपीआर से सपोर्ट लेना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ऊपर। तो पहला जो टारगेट रहेगा इससे अपन पहला टारगेट लेंगे 16,250, तो उसके बाद मार्केट जो है 16,300 भी टेस्ट कर सकता है। 16,150 अपन मान के चल रहे हैं, पहला जो अपना टारगेट आ रहा है 16,250, फिर 16,300, ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है सीपीआर से तो अब कंडीशन ये भी है कि जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि रिलायंस भी पॉजिटिव चल रहा हो, बैंक सेक्टर के शेयर्स, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, अगर ये सब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ चल रहे हैं, पॉजिटिव स्क्रिप्ट में आप देखोगे पॉजिटिव साइड चल रहे हैं, तो फिर मार्केट में ये सपोर्ट अच्छा बन सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है, 16,300 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये स्क्रिप्ट देखना साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट रहता है। ये स्क्रिप्ट देखने से निफ्टी का मूवमेंट और बैंक निफ्टी का दोनों का पता चल जाता है। अब मार्केट में जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, ये है गैप डाउन की। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है इस सीपीआर के अंदर, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी इधर है, अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करता है तो लॉन्ग पोजीशन, और अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो शॉर्ट पोजीशन। ये सिंपल है। अगर मार्केट सीपीआर में एक रेंज में रहता है तो मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा उस तरफ अपन लॉन्ग पोजीशन, अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है और सपोर्ट ले रहा है तो पहला टारगेट जो रहेगा 16,200 से 16,250 या 16,300 तक भी जा सकता है, मार्केट लेवल टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा 16,000 के बाद वो रहेगा 15,900, तो मार्केट फिर फर्दर काफ़ी फॉल हो सकता है। तो ये गैप डाउन की कंडीशन हो गई। अब मैं थर्ड कंडीशन जो है फ्लैट की बता देता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी है, और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वर्जिन सीपीआर के ब्रेक होने का वेट करें, और 16,300 के ऊपर ही ब्रेक होता है तब 16,400 के लिए टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जो ये पहला लेवल रहेगा। और अगर मार्केट इस सीपीआर फ्लैट ओपन होने के बाद इस सीपीआर के नीचे ब्रेक करता है तभी अपन शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे, और जो पहला लेवल रहेगा वो रहेगा 15,900। तो आई थिंक मैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हूँ, और अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग या ट्रेनिंग लेनी हो, ट्रेडिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर
लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड डे।